हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नॉर्मल परसेंटेज के बारे में। नॉर्मल यूज होता है कितना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया। तो नॉर्मल परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई किसी का एग्ज़ाम हुआ, किसी का नंबर आया 360 नंबर आया। कितना में टोटल एग्ज़ाम होता है 500 का। तो 500 के एग्ज़ाम में 500 के एग्ज़ाम में 360 नंबर आया। ठीक है, तब कैसे इसका परसेंटेज लोग पूछते हैं, कैसे इसका परसेंटेज निकाला जाए। सबसे सिंपल तरीका है, आप 360 जो नंबर आया वो उसको ऊपर रखिए और नीचे 500 रखिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बस सिंपल हो गया। और इसको इसे काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 1 2 2, यानी ये हो गया आपका 72%। ये सिंपल आपका ये निकल गया। इसी तरह से और भी, जैसे आप किसी दुकान में गए या किसी किसी भी जगह शॉपिंग सेंटर पर या कहीं पे गए, तो मान लीजिए कोई चीज़ है, आपको उसका प्राइस है मान लीजिए 600 रुपया, और उस पर है, इस पर है 30% की छूट। 30% की छूट है, 30% छूट है। तो आदमी जनरली ऐसे नॉर्मल जो आदमी है तक कॉमन नहीं जोड़ पाता है, लेकिन पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग जोड़ लेते हैं। तो आप इसका तो सिंपल तरीका है, 600 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। कितना हो जाएगा ये 3×6 = 180 रुपये, यानी 180 रुपये आपको माइनस करके लगेगा इसमें दाम। तो 600 में से 180 आप अगर घटा देते हैं तो सिंपल कितना हो जाएगा, 600 में से 200 घटेगा तो 420 जोड़ दीजिए। 420 रुपया में आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो गया। तो आप मतलब अगर डायरेक्ट करना चाहें तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं। आप अगर उसको प्रैक्टिस आप पर हो जाए तो डायरेक्ट 6×3 = 18, 180 रुपया माइनस कर दें आप। कितना हुआ भाई, 6×3 = 18, 180। एक जीरो कम करके दोनों में से बस 100 का हिसाब लगा ले कि 2 जीरो बस हटा देना है, बस इतना ध्यान देना है। नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ होगा ना उसमें 2 जीरो काटने का। अच्छा, और भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि आइए मैं कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे कि निकालना 450 का 3%, सिंपल है। तो 450 मल्टीप्लाई विथ 3/100 कट जाएगा ये। ठीक है, और 5 दूना 10, 5 9 45, तो 9 तिहाई 27, 27/2 ये हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 27/2, यानी कि लगभग लगभग कितना, 13.5, 13.5 हो जाएगा ये 3%। और मान लीजिए 450 का कितना, अगर हम 450 का अगर 10% निकालते हैं कितना बटा 100, एक यहाँ ख़त्म एक यहाँ ख़त्म, 45 45 निकलेगा। इस तरह से ये हो गया। हेलो दोस्तों, जो नॉर्मल यूज होता है मैं आपको दो तरीके बता देता सिंपल। जैसे कि मान लीजिए कि कितना ले लें, जैसे कि कुछ भी ले लें। ऐसे तो पॉइंट में हम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में जनरली दुकान में पॉइंट में तो होता नहीं है, इसलिए मैं मतलब गोल फिगर ही ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लिया कितना पढ़ा कर मैं लेता हूँ। मान लिया आपने 1200 का सामान लिया, 1200 का लिया। हमारे मॉल के बाहर या किसके बाहर रखा रहता है कि हर प्रोडक्ट पर 40% की छूट है, 40% की छूट है, 30% है, 20%, कुछ 40% की छूट है। तो ये सिंपल जनरली इस तरह से रहता है कि ये जनरली आप कोई भी बुक लेने जाए, कुछ लेने जाए, तो जनरली जो जेन्युइन बुक है वो जो सरकारी टाइप की होती है उसका तो कम छूट होता है, लेकिन वो जो मतलब पब्लिकेशन वगैरह का तो उसका अच्छा खासा छूट होता है। तो ये मालिक ये है। तो सिंपल क्या करना है बस, अब चूँकि अब 40% है तो अब डायरेक्ट है ना, मतलब 100 का ही फेयर है, मतलब 100 से ही कटेगा लास्ट में। तो अब 2 जीरो हटा के डायरेक्ट इसको कर सकते, जैसे कि ये यहाँ पर 1200 में हम डायरेक्ट 2 जीरो हटा के 12 × 40 कर देते हैं। तो 40 12 कितना हो जाएगा, 40 400, 40 दूना 80, यानी 12×4 = 48, यानी कि 480 हो जाएगा। 480 रुपये की छूट है, 480 रुपये से माइनस कर दीजिए, यानी 1200 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 जोड़ देंगे, 720 रुपया इसका बनेगा बिल, 700 रुपया का बिल बनेगा। ठीक है, बिल बन गया 720 रुपया का। तो ये इस तरह से ये होगा सिंपल, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड तो आपको दुकान में तो आपको लॉन्ग मेथड नहीं चाहिएगा, आपको डायरेक्ट जोड़ना है। 2 जीरो हटा दिए, हमारे 2 मान लीजिए 120, मतलब 120 ही रुपया कोई सामान है, 120 है या 120 नहीं, सेम डिजिट नहीं लेते, तो और डिजिट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 140 का कोई सामान है, उसमें बोल दिया कि 8% की छूट है, तो डायरेक्ट 8% की छूट है, तो गुने 8 डिवाइडेड बाई 100 होगा। सिंपल, बस परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा, खत्म। इसे कुछ ऐसे कैसे भी काट सकते हैं इसको, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 14 चौका 56, 56/5 ये निकल गया। इससे थोड़ा इसमें हो जाएगा पॉइंट में। अच्छा, ये हो गया। तो और उसके बाद इसी तरह मान लीजिए कि आप और भी, ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। मान लीजिए कि आप 1500 का सामान है, उसमें छूट दे दिया 35% की छूट, तो डायरेक्ट, चूँकि वो डायरेक्ट आपको बताया कि मैंने डायरेक्ट 2 जीरो हटा दीजिए। अगर मतलब 2 जीरो लगा हुआ तो डायरेक्ट 2 जीरो हटा दीजिए, उसको 35 से गुना कर दीजिए। 35 को 15 से गुना कर दीजिए, 35% की छूट है तो डायरेक्ट 35 को 15 से गुना कर दीजिए। 35 दाएँ कितना होता है, 35 दाएँ 350 है, 35 बच्चे कितना होता है, 30 पंचे 150, और 50 25 175, तो कितना हो जाएगा,
350 और 125 छोड़िए, 350 100 450, 450 यानी 525 हो जाएगा, यानी 525 से पेज में माइनस हो जाएगा, यानी कि 1500 में से 500 माइनस हो जाएगा तो 1000, 1000 में से 25 माइनस हो जाएगा तो 975, यानी 975 रुपये का बिल बनेगा आपका। इस तरह से ये हो गया। और जनरली बोला जाता है कि परसेंटेज निकाल के दो, और ज़्यादातर एग्जाम वगैरह केस में होता है कितना परसेंटेज, दुकान के केस में तो डायरेक्ट होता है कितना परसेंट छूट है, तो आप डायरेक्ट ले लेते प्रोडक्ट। लेकिन अगर जनरली अगर एग्जाम है उसमें जनरली सबका उसमें तो जैसे तैसे नंबर आ जाता है, मतलब किसी का नंबर आ गया 340, बस तो उससे बस पूछना है कि कितने का मैक्सिमम एग्जाम है। अगर पता चल गया कि 500, जनरली 500 का जो मैक्सिमम एग्जाम होता है, 500 का एग्जाम है मैक्सिमम, सिंपल कुछ नहीं करना है, वही 100 का चक्कर है। अब चूँकि अब जहाँ भी 2 जीरो आपको दिखा उसको हटा दीजिए, परसेंट निकालना है, बस हो गया काम खत्म। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 340 का एग्जाम है, जनरली एग्जाम में परसेंटेज निकाला जाता है। मान लीजिए 340 आपका नंबर आया, आपको परसेंटेज निकालना, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस 500 का मान लीजिए एग्ज़ाम है तो बस कुछ नहीं करना है। जिसका एग्ज़ाम है, मतलब कहने का मतलब है कि जो जितने नंबर का मैक्सिमम एग्ज़ाम है उसको नीचे कर देना है बस, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, सिंपल ख़त्म हो गया मामला। 68%, सिंपल है, कोई मसला नहीं है, ईजी है बस। तो फिर 2 चीज़ जनरली जो होता है नॉर्मल लैंग्वेज, या तो एग्जाम का परसेंट निकालना, या फिर मार्केट में जो छूट रहा था जनरली ज़्यादातर वही जो होता है। अगर मार्केट में जाते हैं जैसे कि अब जनरली 50% का छूट, 30% का छूट, या फिर कोई भी बुक लिया आप, मान लीजिए उस पर चढ़ा हुआ है 248, तो बोलेगा किस पे 30% मिलेगा डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितना मिलेगा भाई 248 30/100, बस 100 से डिवाइड कर देना है इसको। फिर इसको 2 पंचे 10 और 1 24, उससे गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, जैसे 24 के 372/5 इतना निकल जाएगा। उसके बाद लमसम गोल फिगर में ही मिलता है दुकान में, पॉइंट में तो मिलता नहीं है। ये हो गया एक तरह से, आपको एक सामने एक जनरल रखना था, जनरल जो यूज होता है मार्केट में। और बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर वो अलग ही है उसका मामला, तो उतना टफ है ये, जनरली दुकान वगैरह में यूज़ नहीं होता, बस जनरली है। मान लीजिए कि इस पर तो कुछ है नहीं, कोकोला का मेरे पास एक डब्बा, इस पर तो कुछ नहीं है, तो मैं इसी से डायरेक्ट बता देता आपको। हाँ, जनरली 10%, ज़्यादा छूट नहीं रहा, 30% तो खैर आपको मॉल वगैरह में दिखेगा, कपड़े वगैरह पे, लेकिन जनरली 5% 10% इतना छूट रहता है। मान लीजिए अगर 100 से अंदर का आप निकालते हैं तो मान लीजिए कि कुछ 90 रुपये की ये चीज़ है, हमारे ऐड में आया कि 20% एक्स्ट्रा कर दिया गया, 20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। तब कैसे इसको पता चलेगा, तो 90 है, अब देखिए अब क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, 90 है, 20% एक्स्ट्रा यानी कितना हो जाएगा 18, 90 18 108, 108 रुपया, 20% एक्स्ट्रा दाम बढ़ेगा होता है जनरली कि अब ये हुआ तब 20% दाम बढ़ा दिएगा, तो ये 108 रुपये इसका प्राइस है, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिंपल। अगर लॉन्ग मेथड जाएँ तो 90 × 20/100, 1 0 खलास 1 0 खलास 18, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 रुपये प्राइस हो गया। मान लें कि कोई चीज़ और भी, मान लें कि बजट लागू या कुछ लागू हुआ, किसी चीज़ में कमी आई, तो हो गया कि उसमें 5% कमी आ गई, मान लीजिए कोई चीज़ 70 रुपये की थी या 5% की कमी आ गई, तो × 5 / 100,